पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों में हुए ऐतिहासिक उलटफेर के पीछे निर्वाचन आयोग के एसआईआर के कदम को उलटफेर का बड़ा फैक्टर माना जा रहा है। आपको बता दें कि बंगाल की नस नस में शुमार रहने वाली ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को ऐतिहासिक हार का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी टीएमसी को बुरी तरह पछाड़कर सबसे आगे चलती हुई नजर आ रही है। चुनाव आयोग द्वारा अब तक पेश किए गए बंगाल के आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी 193 सीटों पर आगे चल रही है। अनुमान लगाया जा रहा है कि असली खेला उन 91 लाख नामों ने कर दिया जो चुनाव से ठीक पहले वोटर लिस्ट से गायब हो गए थे। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि मतदाता सूची से 91 लाख नामों की सफाई ने ममता बनर्जी के अभेद्य किलों में सेंध लगाई और बीजेपी गठबंधन को निर्णायक बढ़त दिलाई है। दरअसल चुनाव आयोग ने चुनाव से पहले मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर किया था, जिसके तहत राज्य भर में करीब 91 लाख नाम हटाए गए थे। सबसे ज्यादा नाम मुर्शिदाबाद, उत्तर 24 परगना, मालदा, नदिया और दक्षिण 24 परगना जैसे जिलों से कटे थे। जब नतीजे आए तो इन कटे हुए नामों और सीटों की जीत हार के बीच एक दिलचस्प कनेक्शन देखने को मिला। कई जानकारों का मानना है कि जब 91 लाख नाम हटते हैं तो ये केवल संख्या नहीं होती, बल्कि ये पूरे चुनावी इकोसिस्टम को बदल देता है। कई सीटों पर हार जीत का अंतर 2 से 5 हजार के बीच होता है। ऐसे में 25,000 नामों का हटना काफी हद तक गेम चेंजर साबित हुआ है। वोटर लिस्ट से दोहरे या फर्जी नामों का हटना सीधे तौर पर बूथ स्तर के प्रबंधन पर भारी पड़ा। ये केवल नाम कटने की बात नहीं थी, बल्कि इनसे उन संगठित वोट बैंकों को प्रभावित किया गया जो दशकों से एक तरफा वोटिंग के लिए जाने जाते थे। आंकड़ों में साफ है कि एसआईआर की इस सफाई ने बंगाल की सत्ता की चाबी पलटने में किसी भी अन्य फैक्टर से ज्यादा बड़ी और खामोश भूमिका निभाई है। बता दें कि बीजेपी 192 सीटों पर आगे चल रही है। टीएमसी को अब तक 96 सीटें ही मिल सकी और हुमायूं कबीर की पार्टी एजेयूबी के खाते में अभी तक 2 ही सीटें आ सकी। अब तक के रुझानों के मुताबिक सूबे में बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। बंगाल की 293 सीटों पर वोटों की गिनती जारी है। यहाँ कुल 294 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन वोटिंग सिर्फ 293 सीटों पर ही हुई है। बंगाल पर लंबे वक्त से बीजेपी की नजर टिकी हुई थी। अब इस पूर्वी राज्य में एक बड़ी सियासी उथल पुथल आती हुई नजर आ रही है। बीजेपी ने 147 सीटों पर बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। सबसे अहम बात यह है कि प्रेसिडेंसी इलाके पर टीएमसी की पकड़ ढीली पड़ती हुई नजर आ रही है। अगर ये बढ़त बनी रहती है तो ये बीजेपी के लिए एक ऐतिहासिक जीत और टीएमसी के लिए एक बड़ा झटका साबित होगा, जो पिछले 15 सालों से बंगाल की सत्ता में काबिज है। तो वहीं ममता बनर्जी ने वीडियो जारी कर अपने समर्थकों से कहा कि वो हिम्मत न हारे, क्योंकि अभी वोटिंग के कई दौर बाकी है। उन्होंने पार्टी के वोटिंग एजेंटों से कहा कि वो काउंटिंग सेंटर को छोड़कर ना जाए। इसके अलावा टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने बीजेपी और इलेक्शन कमीशन पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।